तो दोस्तों 3:50 हो गए भाई, और धीरे धीरे गाड़ी सरकने लगी है। पूरा लंबा आप लोग देख सकते हो, पूरा ट्रैफिक जैम है। और भाई मौसम है ना बिल्कुल नीचे आ गया है, स्नोफॉल भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। मतलब कि स्नो फ्लेक्स बोल सकते हैं इसको, स्नोफॉल तो नहीं बोल सकते। लेकिन भाई रियली में अगर थोड़ी देर और हम रुकेंगे ही, और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो दोस्तों फाइनली इट्स स्नोफॉल। भाई आप शेरू के ऊपर देख सकते हो, ये देखो भाई पूरा व्हाइट हो गया है। तो दोस्तों फाइनल वेलकम टू द वाइट वर्ल्ड। और ये देखो भाई, ये पूरी सफेदी छाने लगी है। इतनी तेज स्नोफॉल हो रही है ना, आप लोगों को दिख भी रही होगी भाई, हवा के साथ हो रही है। मतलब कि इतनी तेज हवा चल रही है ना, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। तो दोस्तों भाई नज़ारे देखो आप एक बार, पानी देखो एक बार नदी का, क्या नीला जल है यार, बिल्कुल शीशे की तरह साफ। और भाई ये नज़ारे हैं बेहतरीन वाले यार, अल्टीमेट यार अल्टीमेट। तो दोस्तों ट्रैफिक जैम लगा हुआ है भाई पूरा का पूरा वहां तक। और पीछे आप देखोगे ना तो ये पूरे फ्रोजन हो रखे हैं, ये जो वाटरफॉल्स है ना पूरे फ्रोजन है। और भाई नदी का पानी इतना साफ है ना, इतना साफ, मज़ा तो आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों स्टिल हम लोग फंसे हुए हैं भाई ट्रैफिक जैम में। और भाई लोग अपना उतर के गाड़ियों से और रिवर साइड जा जाए भाई फोटोग्राफी करवाने लग गए हैं। तो भाई टूरिस्ट है ना, टूरिस्ट तो बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन है ना कई जगह ना रास्ते ख़राब हो रखे हैं बारिश में। आपको पता है कि हर बार बारिश में ऐसा हो रहा है कि भाई रोड टूट जाते हैं। तो इस चक्कर में ना ये आगे रास्ता टूटा हुआ है ना, इस चक्कर में ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोग ज़्यादा इस वजह से लगा हुआ है, लेकिन ये रास्ते देखो, ये वाला सामने भी रास्ता है आप लोगों को दिख रहा है, तो इस वजह से लगा हुआ है। वहाँ से अगर सामने से गाड़ी आती है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। दोस्तों 3:28 हो गए भाई, और गंदे वाले फंस गए कोकसर से शिशु जाते वक्त ट्रैफिक जैम में भाई। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो तीन तो लाइन बन गई है बिल्कुल। मतलब कि आई डोंट नो कैसे खुलेगा भाई, गंदे वाले स्टक हो गए, पूरे आधे पौने घंटे से फंसे हुए हैं। तो दोस्तों भाई बैंकर वाले फंस गए, बैंकर वाले। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, कई किलोमीटर दूर तक का जाम है भाई। और 3 4 लाइन बन गई पहाड़ों पे ना, ये होता है। मतलब कि एक लाइन में चलते रहे ना तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन अलग अलग लाइनें बना देते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों ये देखो भाई, ये वहाँ तक वो पूरा का पूरा जाम पड़ा है। और भाई ऊपर का ऊपर ही ऊपर हो रखा है मौसम। बाकी भाई नज़ारे बेहतरीन है, बेहतरीन। ये देखो, इन्हीं को देख के मज़ा आ जाता है भाई, ट्रैफिक जैम में भी एंजॉय कर पाते हैं। तो दोस्तों 3:50 हो गए भाई, और धीरे धीरे गाड़ी सरकने लगी है। पूरा लंबा आप लोग देख सकते हो, पूरा ट्रैफिक जैम है। और भाई मौसम है ना बिल्कुल नीचे आ गया है, स्नोफॉल भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। मतलब कि स्नो फ्लेक्स बोल सकते हैं इसको, स्नोफॉल तो नहीं बोल सकते। लेकिन भाई रियली में अगर थोड़ी देर और हम रुकेंगे ही, और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो 5 साढ़े 5 बजे तक है ना नीचे भी स्नोफॉल चालू हो जाएगी। और ये देखो भाई, ये ऐसे पीपल है ना, ये लोकल ही है, ये फिर आगे घुसते हैं, इनके चक्कर में ये जाम लगता है भाई। मैं क्या करूँ इस देश का यार, सुधारना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन सुधरता ही नहीं यार। खूब वीडियो बना के डालता हूँ, खूब अच्छी बातें करता हूँ तुम लोगों से, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। वीडियो को वायरल करो ताकि ये मेरी अच्छी बातें पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचे और लोग समझे कि भाई लाइन में चलोगे तो सबका फायदा है। आप लोग भी जल्दी निकलोगे, उनको लग रहा है वो जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, उनकी वजह से जाम लगेगा। और ये लोग है ना बाहर वालों को बोल देते हैं कि बाहर वालों को गाड़ी चलानी नहीं आती। ऐसा नहीं है भाई, बाहर वाले फिर भी लाइन में चलाते हैं, एक आधे हरियाणा वालों को छोड़ के। तो दोस्तों भाई फाइनली जाम से निकल गए। जाम का मेन रीजन है ना क्या है ना दोस्तों, ये देखो, ये इधर रोड टूटा हुआ है, तो वहाँ पे ना एक साइड से ही गाड़ियाँ निकल सकती हैं, और गाड़ियाँ हैं ज़्यादा। तो अभी जैसे पुलिस वाले आए हैं तो इन लोगों ने मैनेज किया है, नहीं तो लोग है ना, लोग क्या है कि फंसा देते हैं, उधर वाले भी इधर वाले भी, इस चक्कर में जाम लग जाता है। अब ये उधर की गाड़ियाँ निकल रही हैं, उसके बाद हम आराम से निकल जाएंगे। टाइम 4 o'clock। तो दोस्तों 4:19 पर भाई हम पहुंच गए अटल टनल, और अब हम लोग जाएंगे सीधा शिशु और तांडी की तरफ। तो भाई अभी यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, स्नोफॉल का तो कुछ लग नहीं रहा है आज।
लेकिन ये है कि भाई जाके सिसु के बड़े शानदार से नज़ारे हैं वो एंजॉय करेंगे। और भाई भूख लग रही है, कहीं बढ़िया से रेस्टोरेंट पे रोक के थोड़ा सा ढंग का कहीं मिलेगा तो अपना खाना वाना खाएंगे। लेकिन भाई ये है कि भाई जो भी माहौल हो, देखो ये बस स्नोफॉल होना ये सब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये है कि जैसा भी माहौल हो ना एंजॉय करो। आप आए हो घूमने स्ट्रेस फ्री होने, तो स्ट्रेस फ्री होके एंजॉय करो यार, मौज लो मौज। तो दोस्तों अभी आगे भाई टोल देना पड़ेगा 300 रुपये। लाहौल में एंट्री फीस लेते हैं, SUV से 300 और जो कार होती है उससे 200 रुपये और बाइक से 100 रुपीज़। तो वो टोल देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे हम लोग जाएंगे। तो दोस्तों भाई एक किचन पे रुके हैं हम लोग। अभी सिसु है ना थोड़ा सा आगे 2-2.5 किलोमीटर और रिवर साइड पे ही है, ये नदी है भाई। और बेहतरीन नज़ारे हैं दोस्तों। ऊपर का देखो, ऊपर बिल्कुल वाइट हो रखा है भाई, यही नीचे चाहिए था हमें, बस इतना फ़र्क है। बाकी भाई जगह तो ये अल्टीमेट ही है, इस जगह का मुकाबला नहीं है दोस्तों। इतनी ठंड है ना और इतना अल्टीमेट वेदर हो रखा है ना भाई। देखो स्नोफॉल तो है नहीं, 31 दिसंबर को स्नोफॉल का मौसम है लेकिन स्नोफॉल नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग आना चाहो ना, सिसु एक नंबर की जगह है भाई। बिल्कुल हाथ है ना ठंडे हो रखे हैं। और भाई ये नदी पानी देखो एक बार आप लोग, इतना ऐसे ऐसे तो भाई आरो कोई वाटर भी नहीं आता, इतना साफ पानी है। और नज़ारे ऊपर के देखो एक बार आप लोग, पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों की चोटियाँ देखो एक बार, क्या मस्त हो रखी हैं दोस्तों, गजब यार, अल्टीमेट। तो दोस्तों भाई सुबह से है ना हमारे साथ यही चल रहा है, मतलब कि स्नो फ्लेक्स गिर रही हैं, अभी फिर से स्टार्ट हो गई। अच्छे वाला मौसम बन गया है, अच्छे वाला 4:51। तो भाई ये बढ़ती है तो ही मज़ा है, अदरवाइज़ तो इसमें ही मज़ा ही आ रहा है यार। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि भाई इसमें मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन वेदर आप लोग चेक करो एक बार, ज़बरदस्त मौसम बन गया है। और भाई आज 31 को 50% था, लेकिन कल 80% है, तो कल भी चांसेस हैं। तो भाई होपफुली स्नोफॉल देख के ही जाएंगे और आप लोगों को दिखा के ही। ले एंजॉय कर, तू भी एंजॉय कर। और भाई क्या प्यारे होते हैं ना ये। यार ये ना बड़े प्यारे होते हैं, मतलब ये ना रियली में आप पहाड़ों पे जब अकेले होते हैं ना तो ये आपको ना हमेशा साथ देते हैं। दोस्तों राजमा राइस मंगवाया है भाई, पहाड़ों पे है ना, इसका अपना ही मजा है भाई। तो दोस्तों फाइनली इट्स स्नोफॉल भाई। आप शेरू के ऊपर देख सकते हो, ये देखो भाई पूरा वाइट हो गया है। और गुरु मजा आ गया। ये देखो मौसम देखो एक बार आप लोग, और ये अपने छोटू को देखो एक बार। अरे हीरो अब तो खुश है। हेलो करो, हेलो। तो भाई तगड़े वाली होगी, तगड़े वाली। अभी सिसु में हम लोग, तो भाई थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर निकलेंगे मनाली की तरफ, क्योंकि भाई मौसम है ना पैक हो गया। और फिर ना गाड़ियाँ हैं क्योंकि बहुत सारी हैं, स्किट मारेंगे फिर। वेलकम टू द वाइट वर्ल्ड। और ये देखो भाई, ये पूरी सफ़ेदी छाने लगी है। इतनी तेज़ स्नोफॉल हो रही है ना, आप लोगों को दिख भी रही होगी भाई, हवा के साथ हो रही है। मतलब कि इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट मज़ा आ गया भाई। ये देखो अपना शेरू भी है ना, ये सारी की सारी बर्फ़ गिर गई इस पर। और ये देखो अभी है ना कुछ भी नहीं था। और वेदर चेक करो एक बार आप लोगों को, टाइम 5:22 हुए हैं भाई, अभी 5:30 हुए हैं। तो भाई पूरा का पूरा पैक हो गया, पूरा का पूरा पैक। सिसु इज फुली कवर्ड विथ स्नो। तो ये रात भर चलेगी ना, तो सुबह यहाँ पे है ना, अगर ये चलती रही तो कई फुट स्नो हो जाएगी भाई सुबह तक। तो अभी है ना थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे मनाली की तरफ, क्योंकि भाई ज़्यादा हो गई ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे लिए नहीं, क्योंकि 4x2 गाड़ियाँ भी बहुत सारी आई हुई हैं। तो मज़ा आ गया दोस्तों। ये देखो, ये देखो। और भाई अपनी गाड़ी तो सब धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि भाई ये देखो पूरा वाइट हो चुका है, तो है ना थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है। लेकिन अपनी बाइक 4x4 है, लेकिन 4x4 भी स्लिपरी में काम नहीं करती, लेकिन फिर भी अपन लोग आराम से चलेंगे पूरा एंजॉय करके। ये देखो भाई मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा। सिसु अपने लिए भाई, मतलब कि सिसु में आने से है ना स्नोफॉल भी मिल गई और भाई आनंद आ गया, आनंद। तो दोस्तों चाय के साथ पकौड़े और भाई ये स्नोफॉल वाला वेदर, माइनस में टेम्परेचर, मज़ा आ गया भाई, मज़ा। तो आप लोग भी आओ ना दोस्तों, तो भाई इस चीज़ का तो मज़ा ही अलग है।
दोस्तों वेलकम टू सिसु। भाई हम लोग पहुंच गए सिसु में और होटल्स वगैरह ना भाई सब चालू हैं यहाँ पे। चलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई सिसु में टेम्परेचर माइनस में ही है यहाँ पे, और भाई जिस हिसाब से अभी स्नोफॉल होनी है या मौसम हो रखा है, तो हो सकता है कल सुबह तक बिल्कुल वाइट सिसु हो जाए। तो भाई अगर आप लोग आते हो और सिसु में स्टे करना चाहते हो तो होटल्स वगैरह ना बिल्कुल एक्टिव है, मतलब कि खाने पीने के जो ढाबे हैं वो भी खुले हुए हैं। और भाई सिसु का तो नज़ारा ही अल्टीमेट है दोस्तों। बस ये है कि अगर आपको ठंड ज़्यादा पसंद है तो आप मनाली से सीधा सिसु आ जाओ, यहाँ पे आपको माइनस में टेम्परेचर मिलेगा भाई। तो ये देखो भाई नीचे है ना, ये कैंप नए ही बने हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था तो नहीं थे, तो कैंप साइट भी बन गई। और भाई ये देखो, ये आप लोगों की सुविधा के लिए जेमसन का ठेका जेमसन लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं ये। मैं अभी ना मतलब वहाँ गया था भाई सांच पास, तो किलाड़ वाले रास्ते पे दोस्तों कुछ भी नहीं था, कुछ भी ना पेट्रोल पंप ना कुछ था। आप लोगों ने मेरे वीडियो नहीं देखे तो जाके देखो। यहाँ से टांडी से त्रिलोकीनाथ होते हुए किलाड़ और फिर मैं सांच पास गया था, फिर ये सर्किट किया था मैंने। तो भाई वहाँ पे भी ये बना रखा था ठेका, मतलब कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखती है सरकार कि भाई लोगों को पेट्रोल की दिक्कत हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, मैकेनिक की दिक्कत हो जाए, लेकिन भाई ये सहारा है ना हमेशा सरकार दे के रखती है। तो दोस्तों भाई अब हम निकल रहे हैं भाई सिसु से मनाली के लिए, क्योंकि भाई हम वेट कर रहे थे कि भाई स्नोफॉल बढ़ जाए, लेकिन बढ़ी नहीं। तो अगर आज रात को नहीं हुई और कल ठीक ठाक रहा तो कल फिर सिसु आएंगे, टांडी और सारा दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी भाई मज़ा आ गया, अल्टीमेट है, मतलब कि अल्टीमेट वेदर, अल्टीमेट लोकेशन और भाई सब कुछ अल्टीमेट है। न्यू ईयर मतलब कि यहाँ से बढ़िया आई डोंट थिंक कि कहीं हो सकता था हमारा बढ़िया। मतलब कि आज भी स्नोफॉल मिल गई और कल 2026 की शुरुआत भी भगवान ने चाहा तो स्नोफॉल से ही करेंगे, हिमाचल से ही नए साल की शुरुआत होगी। तो दोस्तों लाहौल में पधारने के लिए हमारा धन्यवाद किया गया है, तो हम ये धन्यवाद स्वीकार करते हैं। और ये जो व्यू है ना जहाँ से मैं जा रहा हूँ, अगर दिन होता ना तो ये आप देखते और स्नोफॉल होता तो फिर देखते ये क्या नज़ारा होता है। इन पेड़ों पे जब बर्फ़ वाइट होते ना तो फिर तो दोस्तों अल्टीमेट ही चीज़ है, अल्टीमेट। तो दोस्तों 5:53 भाई और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, क्योंकि भाई विंटर्स में जल्दी अंधेरा हो जाता है। और भाई सड़कें हो रखी हैं पूरी वाइट, तो अभी निकल रहे हैं। स्नोफॉल है ना थोड़ी सी कम हुई है अभी, तो अभी निकल रहे हैं भाई मनाली की तरफ। तो मनाली है, मनाली मतलब कि यहाँ पे किलोमीटर मैटर नहीं करता। अभी अटल टनल के बाद तो भाई ट्रैफिक जैम मिलने ही वाला है, लेकिन ये है कि भाई बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर गाड़ियाँ स्किड मारती हैं और भी तो फिर हो जाता है बहुत खतरनाक माहौल। तो ये है भाई, और कल की भी स्नोफॉल है, कल की तो और भी तगड़ी है भाई। तो देखते हैं कल तक अगर मनाली में नहीं हुई तो भाई कल फिर आएंगे, अपना सिसु टांडी सब दिखाएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों भाई ये देखो, जैसे ही वापसी करी भाई आप लोग एक बार देख सकते हो पूरी की पूरी तगड़ी चालू हो गई भाई, पूरी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है बढ़िया वाली। तो आज रात को आई थिंक भाई पूरा वाइट हो जाएगा सिसु। दोस्तों भाई अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर पहुंच गए हम लोग। बाकी ट्रैफिक आप लोग देख सकते हो, यहाँ से भाई कंटिन्यू ट्रैफिक मिलने वाला है मनाली तक, और टाइम पूरे 6 बज गए। तो भाई अब यहाँ से मनाली पहुँच के और भाई फिर सेलिब्रेशन होगा न्यू ईयर का बढ़िया, मतलब कि एंजॉय होगा। मौसम भाई एक नंबर का हो रखा है, बीच बीच में आज स्नोफॉल हो गई, फिर रुक गई, फिर हो गई, फिर रुक गई, आज सारा दिन ऐसे ही चलता रहा। लेकिन ये है कि भाई मज़ा पूरा आया, मतलब कि जो टेम्परेचर और जो मौसम था ना वो अल्टीमेट था। क्योंकि दोस्तों बात ये है कि भाई मज़े लेने आए हैं तो भाई मज़े अपना पूरे लो। मज़ों में है ना कसर रहेगी तो वो आपकी कसूर है, जो आप कर सकते हो ना वो आप करो। स्नोफॉल नहीं होगी वो ऊपर वाले का कसूर है, मज़े नहीं लिया आप वो आपका कसूर है, तो आप गलती मत करो, ऊपर वाले को करने दो जो कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए भाई साउथ पोर्टल निकलाए, और भाई इस तरफ भी कोई स्नोफ्लेक्स वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है इस टाइम तो। लेकिन भाई वेदर है ना बिल्कुल मस्त हो रखा है, मस्त। तो भाई थोड़ा सा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, मतलब टनल के अंदर भी हमें थोड़ा सा मिला था, लेकिन बढ़िया माहौल हो रखा, बढ़िया भाई। अभी 7 बज गए तो घंटा भर हमें और लगेगा, फिर भाई अपना पूरा एंजॉय करेंगे होटल में और नए साल का स्वागत करेंगे मनाली के अंदर। तो दोस्तों भाई मनाली पहुंचना बहुत मतलब कि इतना भी आसान नहीं है, इतना भी नज़दीक नहीं है मनाली। अभी अटल टनल पार करे 2 किलोमीटर हो गया, मतलब कि अटल टनल क्रॉस करने के बाद कंटिन्यू से ट्रैफिक जैम है, और भाई ये नीचे तक ही है बिल्कुल। तो दोस्तों भाई 7:15 और भाई भयंकर वाला ट्रैफिक जैम लगा है अटल टनल क्रॉस करते ही।
तो आने वाले तो इस टाइम कम ही हैं, लेकिन भाई जाने वाले ही इतने हैं कि भाई बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों भाई फाइनली बड़ी मशक्कत के बाद भाई एग्जाम से तो निकले, अब इसके आगे नहीं मिले। अभी सोलंग वैली आने वाली है तो पता नहीं मतलब कि आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन भाई ये तो बड़े खतरनाक जाम था। मतलब कि भाई थोड़ा सा मतलब कि भाई लोग आए हुए हैं 31 मनाने, तो ट्रैफिक जैम तो खैर मिलता ही। और ये तो स्नोफॉल नहीं हुई, स्नोफॉल हो जाती ना तो फिर तो और भी खतरनाक लेवल हो जाता। तो दोस्तों भाई सोलंग वैली क्रॉस करते ही पलचन पहुंचने वाले हैं हम लोग, और भाई कंटिन्यू जाम है। ये पता नहीं नीचे तक है कहाँ तक है, लेकिन पूरा पैक है भाई, नीचे तक पूरा का पूरा पैक है। तो भी हमें हमारे होटल तक पहुंचने में लगेगा 1.5 घंटा और, जो गूगल दिखा रहा है, और टाइम 7:55 ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों भाई बहुत भयंकर ट्रैफिक जैम के बाद हम लोग पहुंच गए भाई नेहरू कुंड, और गाड़ी में डीजल की रेंज दिखा रहा है बस 18 किलोमीटर। तो मेरे को ये डर था भाई, मैं पता चले मैं कहा भाई डीजल ही खत्म ना हो जाए। तो अभी हमें सीधा है ना यहाँ पे टैंक फुल करवाते हैं भाई। और टाइम भाई हम 6 बजे निकले थे, 9 बज गए 9, तो आगे नहीं मिला, तो 10 मिनट में और पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली भाई हम लोग पहुँच गए पेट्रोल पंप पे, और रेंज भाई कुल 11 किलोमीटर की बची थी। आई थिंक मतलब कि बिल्कुल जीरो होने के बाद भी कुछ पेट पड़ा रहता है, क्योंकि भाई हैरियर में तो पड़ा रहता था, इसका मुझे आइडिया है नहीं अभी। तो भाई अब यहाँ से फिल करवाएंगे। और भाई ट्रैफिक जैम का तो आलम ऐसा ही है। अभी 4-5 किलोमीटर है मेरा होटल, और अभी भी पौना घंटा दिखा रहा है वहाँ का, और टाइम 9:08 हो गए। फुल कर दो। क्या रेट है यहाँ पे? 87। कितना? 87। ठीक है भैया कर दो। तो दोस्तों भाई दिल्ली से ही फुल करवा के चला था, तो माइलेज दे रही है 12 की अपनी गाड़ी, तो अच्छी है। इतने ट्रैफिक जैम में भी अगर 12 की दे रही है तो दोस्तों भाई 51 लीटर आ गया। 55 लीटर का टैंक है इसका, तो ऑटो कट तक भरवा दिया। मतलब 4-5 लीटर एक्स्ट्रा पड़ा ही रहता है, मतलब जब जीरो हो जाए ना तब भी। तो दोस्तों 10:03 पे भाई हम लोग पहुंच गए अपने होटल में, और भाई यहाँ प्रोग्राम चालू है। अब थोड़ी देर में रेस्ट करके और फिर आएंगे नीचे। यहाँ पे चल रहा है भाई अपना पूरा प्रोग्राम। दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर 2026 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। तो भाई बढ़िया एंजॉय हो गया अपना, बढ़िया मजा आ रहा है दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर।